दोस्तों मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि यार ये आपस में लड़ झगड़ के फायदा क्या है यार। आपस में लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है यार। आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्या फायदा मिलेगा लड़ाई झगड़ा करके, ये बताओ। अभी आप देखो, हिंदू मुस्लिम जैसे हैं। अब कुछ, मैं सारे मुस्लिमों को नहीं कहता हूँ, जैसे कुछ मुस्लिम हैं जो आपस में ही लड़ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़ जाते हैं। यार ये जात पात क्या है? जात पात कहाँ से बनी? कोई वो थोड़ी है यार। लेकिन हाँ, अब जैसे है अगर कोई चीज़ तो उसको उस तरह से करो ना। लेकिन अब देखो, मुस्लिम है, मुस्लिम में अभी कभी एक दुश्मन से अगर लड़ाई हो गई, मान लो एक दुश्मन से अगर लड़ाई हो गई, तो जो दुश्मन होगा दुश्मन इंसान मुसलमान में, वो भी उतनी समय उसके साथ ही खड़ा होगा। देखो ये एकता है यार। जहाँ आपस में तो बर्तन खटकते ही हैं, लेकिन ये सोचो कि वही मुसलमान अभी तक उसका दुश्मन बना था, और वही जो मुसलमान जिसका जो दुश्मन था, वही बंदा अब जाके इसके साथ खड़ा है इस मौके पे। तो इसे क्या कहेंगे? एकता कहेंगे ना। कि लड़ाई झगड़ा कितना भी हो, पर अगर इस मौके पे बात आती है, बाहर वाला कोई बंदा बोल के नहीं जाना चाहिए। ये है एकता। अब हिंदू में क्या है? हिंदू में लड़ाई हो रही है आमने सामने, तीसरा आदमी कहता है अरे यार इसमें क्यों जाके हम अपना टांग अड़ाएं, इसमें क्या है, कोई फायदा नहीं है, उल्टा हम ही फंसे। अरे ये सोच खत्म करो। तुम लड़ाई झगड़ा कराओ ही क्यों? लड़ाई झगड़ा बंद करो ना यार। क्या मसला होगा जब लड़ाई झगड़ा बंद करोगे? तो कोई बात ही नहीं यार। तो लेकिन ये चीज नहीं कर पाएंगे ना ये लोग। इन लोगों को तो बस क्या, साला हमारे पास पैसा, हमसे बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, बाकी दुनिया में भाड़ में जाए, जो होता है होने दो। तो इस तरह की सोच बदलनी होगी। इस तरह की सोच रखोगे तो तुम अपने ही देश में मार खाओगे, दूसरे देश के आके यहाँ फायदा उठा के चले जाएंगे। क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे भाई। अगर अपने देश में अपना ही सामान का अपना ही फायदा ना उठा पाओ तो फायदा क्या? अब तुम अपने देश में रह के आपस में ही कटे मरे जा रहे हो, उधर दूसरे देश का आके बंदा यहाँ फायदा उठा रहा है, पैसे कमा रहा है, सब चीज कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। अरे जितने भी ये बिजनेसमैन ये सब हैं जो बाहर देशों में, आधे से ज्यादा तो इनके पास अपने वर्कर हैं जो काम करते हैं। तो क्या जो वर्कर वहाँ काम कर सकते तो यहाँ क्या बिजनेस नहीं कर सकते? अरे अपने देश में बिजनेस स्टार्ट करो, अपने देश का नाम आगे बढ़ाओ। ये क्या मतलब कि तुम आपस में ही लड़ो मरो, दूसरा आके मजा ले जाए, फायदा ले जाए? क्या फायदा? अब देख लो वही हो रहा है ना पीछे। जो हम बात बता रहे हैं उसके पीछे यही बात हो रही है ना। जैसे सीमा हैदर भाभी है, अब ये सोचो, सीमा हैदर पाकिस्तान में घर बेचा, उसके बाद कौन से बॉर्डर पे गई, नोटिस करना। फिर कहाँ गई, फिर सुनने में आया विदेश गई, फिर सुनने में आया सचिन के साथ होटल में थी, फिर उसके बाद कैसे कैसे बॉर्डर क्रॉस। मतलब ये अंगूठा छाप बंदी अपने घर को बेच के वहां से इतने सारे बॉर्डर में आर पार करके, सब मिलिट्री फौजी लगी रहती है हर बॉर्डर पे। ऐसा नहीं कि ऐसे हर बॉर्डर से बच के आ गए। इतने बॉर्डर से आई हो तो तुम्हारा हाथ इसमें क्यों लव मैरिज का है? अरे लव मैरिज का होता ना तो तुम कभी नहीं आ पाती यहाँ पे। ये दिमाग से हटा दो। लेकिन ये क्या, हमारे देश के कुछ गद्दार है ना, जो कि जब मिल ही रहा है उनको जो प्रसाद चाहिए यहाँ के लोगों को, वो मिल रहा है तो क्यों उसको भगाएंगे भैया? फ्री फंड में मिल रहा है ना। समझने वाले समझ जाते हैं। तो इसी तरीके से देखो, अब ये दूसरे देश से आई, कुछ देवरों को यहाँ लुभाया, बड़े बड़े जहाँ से रुक सकती है लुभाया, लुभाने के बाद मजा ले रही है, पैसा कमा रही है, सब चीज कर रही है। बोलती थी पाकिस्तान में औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन बना रखा है। अरे तो फिर अब क्या बताऊं मैं तेरे को, तू यहाँ क्या कर रही है? चार थे, चार लेके आई थी, एक कर लिया था, एक यहाँ कर लिया, उसके बाद फिर हॉस्पिटल जाने लगी। क्या फिर से सर्विस मिल गई क्या? दूसरा आने वाला है? यहाँ मशीन नहीं